राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबों का मेरे किशोरी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों से अक्षय तृतीया के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करें और उनकी पूजा कैसे करें, चंदन सेवा कैसे करें, चंदन का श्रृंगार कैसे करें, तो यही सब बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए हम देखते हैं। सवेरे सुबह में हम स्नान ध्यान करके अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से जगा लेंगे और फिर उसके बाद उनको दूध पिला के स्नान कराएंगे। तो देखिए, मैं अपने गोपाल जी को जगा ली हूँ और स्नान करा रही हूँ। तो अगर आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉर्मल जल से भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो मेरे पास दूध है, कच्चा दूध है, तो मैं उसी से स्नान करा रही हूँ। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, तो एक छोटे वाले लाला है और एक बड़े वाले हैं। तो मैं उन दोनों को स्नान करा चुकी हूँ और स्नान कराने के बाद इनको खूब अच्छे से साफ वस्त्र से, अगर आपके पास टॉवल है तो उससे आप खूब अच्छे से उनके विग्रह को आप साफ कीजिए, सुखा लीजिए। जो भी उनके शरीर पे जल है, उनके विग्रह में जहाँ भी जल है उसको आप साफ करके खूब अच्छे से सुखा लीजिए और फिर उनको हम चंदन सेवा करेंगे। और मेरे बड़े वाले लाला हैं तो इनको मैं अब अच्छे से पोंछ ली हूँ। और मेरे पास देखिए, खाटू श्याम बाबा की मूर्ति भी है, तो मैं उनका भी सेवा करती हूँ। तो उनको भी मैं वैसे ही डेली, जैसे अपने दोनों तीनों लाला को मैं करती हूँ, स्नान सेवा कराती हूँ, वैसे ही हैं अपने खाटू श्याम बाबा का भी उसी तरह से सेवा करती हूँ। उसके बाद मैं अपने लाला को पैंटी पहनाऊंगी और छोटे वाले को लंगोट पहनाती हूँ। तो देखिए, मेरे लाला पहन चुके हैं। अब मैं इनको चंदन सेवा करूंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनको शीतलता प्रदान होती है। और मैं अगले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि चंदन की लड्डू कैसे बनती है, उसके बारे में भी आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं चंदन बना ली हूँ और उसके बाद मैं अपने हाथों से धीरे धीरे अपने गोपाल जी को, अपने लल्ला को आराम आराम से चंदन लगाऊंगी। आंखों को छोड़ के पूरे शरीर पे उनको चंदन की मालिश करनी है, चंदन लगानी है धीरे धीरे। देखिए कितना सुंदर से, अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। अगर ब्रश नहीं है तो कोई भी कॉटन ले लें और उससे भी लगा सकते हैं। मैं तो अपने हाथों से ही अपने लल्ला को लगा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कैसे पूरे शरीर में धीरे धीरे चंदन का लेप लगाना है और लगा रही हूँ, और उनके पैरों में भी लगा रही हूँ धीरे धीरे। अगर अक्षय तृतीया के दिन देखिए, अगर आपके पास पायल है तो पायल भी पहनाना चाहिए गोपाल जी को। अगर चांदी का पायल है तो चांदी का पायल भी आप पहना सकते हैं। अगर नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे सुंदर सुंदर पायल भी मिलता है, तो आप उसे भी लाकर अपने गोपाल जी, अपने लल्ला को पहना सकते हैं। मेरे पास चांदी का पायल है तो मैं पहनाई हूँ। सुबह में मैं अपने श्री जी को स्नान करा के वस्त्र पहना के मैं बैठा दी हूँ और उसके बाद से मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही हूँ। तो पूरे शरीर में चंदन लगा चुकी हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर से रेड वाला जो चंदन है उससे मैं उनका मेकअप करूँगी। थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो देखिए, मैं कितना सुंदर से अपने लल्ला को तैयार करा ली हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लल्ला, आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। और चंदन भी बहुत सुंदर से लग चुका है उनके शरीर में। छोटे वाले लाला को भी मैं चंदन सेवा कर चुकी हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला। और अक्षय तृतीया के दिन आप चंदन के लड्डू का भी उनके चरणों में भोग लगाया जाता है, तुलसी पत्र रख के।
बांके बिहारी के मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लड्डू बनता है और उसका भोग उनके चरणों में अर्पित की जाती है। तो मैंने भी बनाया है चंदन का लड्डू। आप मार्केट से सूखा चंदन लाएं, खुशबू वाला चंदन लाएं जिसमें ज़्यादा खुशबू हो, उसकी तासीर ठंडी होती है। अष्टगंध चंदन आप ला सकते हैं और उसका ही लड्डू बनाएं, चंदन का सेवा करें, चंदन का लेप लगाएं। तो मैंने अपने गोपाल जी की सेवा कर चुकी, चंदन लगा चुकी हूँ। अब उनके चरणों में मैं फूल अर्पित करूंगी। श्री जी को फूल चढ़ा चुकी हूँ और थोड़ा सा फूल है मेरे पास जिससे उन्हीं फूलों से मैं उनपे वर्षा कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आपके पास जो भी भोग प्रसाद है, ठंडी चीजों का भोग ही लगाना चाहिए। आज के दिन सत्तू का शरबत बनता है, सत्तू का भोग लगाया जाता है, खीरे का भोग लगाया जाता है। जितने जल वाले अक्षय तृतीया के दिन खीरे का भोग लगता है और तरबूजे का भोग लगता है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम जितना भी सेवा अपने ठाकुर जी का करते हैं, अपने लड्डू गोपाल का करते हैं, उससे हमको 100 गुना फल मिलता है। और घड़ा में पानी भर के भी हम दान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने गोपाल जी को हम शरबत का भोग लगा सकते हैं, लस्सी का भोग, जितना ठंडा ठंडा चीज है हम उन सारी चीजों का भोग अपने बाल गोपाल को लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। तो मेरे पास खीरा है तो मैं खीरे का भोग लगा रही हूँ। खीरा, केला, इन सारी चीजों का भोग लगाना चाहिए जिससे मेरे लड्डू गोपाल को ठंडक प्रदान हो। और उनके आसपास फूलों से सजाना चाहिए। आपके पास जितने सुंदर खुशबूदार फूल हैं आप फूलों से सजाइए। और उसके बाद मैं इन सारी सामग्रियों से उनका सेवा कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं धूप दीप दिखाऊंगी, आरती करूंगी। तो मेरी पूजा तो यहीं तक समाप्त हो गई है। अब मैं हाथ जोड़ के अक्षय तृतीया के दिन पूजा में जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी कि हे प्रभु, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आप क्षमा कीजिए। और उसके बाद आरती दिखाऊंगी, धूप दीप दिखाऊंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।